Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स है। सो हियर वी गो, यहाँ पर मैं आ गई हूँ वो टर्म्स लेकर। तो अगर आप देखोगे सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यस, मोस्टली पता है, हमने जब मीनिंग पढ़ा था तो हमने लिखा था इट इज़ ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बेसिकली। तो स्टूडेंट अगर आप हिंदी भाषा में करेंगे, सीधी एंड सरल भाषा में बात करेंगे, तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन स्टूडेंट, ठीक है। जो भी लेन देन होता है उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन अकाउंट्स में अब देखते हैं हम कितने टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मतलब कि स्टूडेंट अगर हम लेन देन करते हैं, चाहे वेदर इट इज़ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस आपका छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो लेन देन होंगे तो देखते हैं हम लेन देन के प्रकार कितने होते, कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट ट्रांजैक्शन के। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आप लोगों को समझा रही हूँ। बाकी जो इतना प्यारा सा ट्री डायग्राम है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, ये पेज नंबर 6 पे आप देखोगे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक है वो आप लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो आप लोगों को किसी भी डाइजेस्ट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में दिख रहा होगा स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है हमारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, कॉमन सेंस है हमारा, एनी ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। फिर से मैं कह रही हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब कि जिस भी एक्सचेंज में मनी नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी। इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो इकोनॉमिक्स में आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें मनी, उसके बारे में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी फर्दर क्लासीफाई इन टू कैटेगरीज, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी मैंने कहा कि मॉनेटरी में पैसा इन्वॉल्व होगा, तो इट मीन स्टूडेंट पैसा इन्वॉल्व है तो ज़रूरी नहीं कि पैसा हमें अभी मिले। अगर हमें ऑन द स्पॉट पैसे मिलते हैं तो वो होगा हमारा ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे, और अगर हमें फ्यूचर की कोई डेट में पैसा मिलने का सामने वाला प्रॉमिस करता है तो वो होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं उधारी, और इसको कहते हैं हम लोग रोकड़ा। ओके, कैश ट्रांजैक्शन मतलब रोकड़ा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी। ओके, नॉन मॉनेटरी में हमारा यहाँ पे कैश क्रेडिट कोई लॉजिक ही नहीं आता है। यस, इसमें कैसे होगा, गुड्स के बदले गुड्स हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल आगे समझेंगे। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए, पर क्या करूँ, आगे दिया हुआ है वरना मैं इसी में सारा सब एक्सप्लेन कर देती आप लोगों को। तो चलो आगे आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सी, अभी तो इतना सब कुछ बता दिया मैंने, पर देखते हैं हम हमारी बुकिश लैंग्वेज में। ये जा भाई, जा नहीं रहे, रुको जरा। हाँ, ओके, चलो। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो ये आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि बेटा जब आप लोगों को टर्म्स ही नहीं पता होगा तब अकाउंटेंसी कैसे करोगे। माइट बी यू पीपल आर फीलिंग लाइक कि मैम तो हम लोगों को सिर्फ बोर कर रही है। बेटा ये बोर करना नहीं है, जब आपको ये टर्म्स पता होंगे तब जाके आप प्रैक्टिकल सम्स जो है अपने सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transaction. Yes, किसी भी गुड्स एंड कमोडिटी का हम जो एक्सचेंज करते हैं पैसा और पैसे की कीमत उसकी वैल्यू के बराबर, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब इसमें आते हैं, देखो क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा था स्टूडेंट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अच्छा स्टूडेंट, बार बार यहाँ पे मनी एंड मनीज वर्थ आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मनीज वर्थ का मीनिंग तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मिस्टर रामू। ओके, मिस्टर रामू है एंड इट्स मी। मिस्टर रामू ने मुझे 10 रुपीज़ दिए, ठीक है। मिस्टर रामू ने मुझे 10 रुपीज़ दिए, 10 रुपीज़ नहीं भाई, 10 रुपीज़ का पेन दिया, ठीक है। वो पेन तो मैंने ले ली, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मनी एंड मनीज वर्थ बोला है, ठीक है। तो राइट नाउ मेरे पास पैसा नहीं था, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, बेसिकली इक्विवेलेंट वैल्यू। तो मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या था, मेरे पास वो आपका बाटा सिस्टम जैसा हो जाएगा। मेरे पास सपोज कि 5 रुपीज़ की 2 चॉकलेट्स थी, तो मैंने क्या किया, मिस्टर रामू को वो 2 चॉकलेट दे दी, ठीक है।
और मिस्टर रामू से वो पेन ले लिया। तो बेसिकली आप देखोगे तो वो चॉकलेट भी मैंने खरीदी थी। अब बोलोगे मैंने बार्टर एक्सचेंज वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया यहाँ पे मनीज वर्ड में, मतलब उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू के लिए मैं यूज़ करी। वो चॉकलेट की वैल्यू भी कितनी थी, 10 रुपीज़ थी, और पेन की वैल्यू भी कितनी, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे मनी एंड मनीज वर्ड क्या होता है बेटा, नॉट ओनली मनी, अगर मेरे पास वो पैसा नहीं है तो उसी की कीमत का मैं कुछ और दे सकती हूँ। नहीं समझा तो आप लोगों ने देखा होगा, सपोज़ अभी हमारी हिंदी मूवीज़ में तो बहुत कुछ फेमस है भाई। अगर सपोज़ विलन आ रहा है या कोई आ रहा है, ठीक है, और हीरो ने उससे पैसे ले रखे, और वो जो विलन है वो हीरो से पैसे मांग रहा है। जब वो पैसे नहीं दे रहा तो विलन क्या करता है, हीरो की घड़ी ले लेता है या कुछ कार ले लेता है या कुछ भी ले लेता है, और कहता है कि जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा तब तक मैं ये तुझे रिटर्न नहीं करूँगा। तो ये आप, आई होप आप लोगों को मनी एंड मनीज वर्ड समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो मॉनेटरी में हमने क्या देखा था, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो रोकड़ा सिंपली जब ट्रांजैक्शन के लेन देन में क्या होता है, कैश इन्वॉल्व होता है, उससे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। देखो, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत, इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एज रुपीज 15,000, पेमेंट ऑफ सैलरी एट रुपीज़ 5,000। कुछ नहीं, मैं मार्केट गई, मैंने एक ड्रेस देखी, बहुत सारे एग्जाम्पल, स्टूडेंट ड्रेस देखी, ड्रेस वाले से मैंने पूछी व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ और कॉस्ट ऑफ दिस ड्रेस, उसने कहा कि 10,000 रुपीज़, नहीं ज़्यादा हो गया ना, हाँ 1,000 रुपीज़ ले लेती हूँ, ओके सॉरी 1,000 रुपीज़, मैं इतने 10,000 की महंगी ड्रेस नहीं लेने वाली हूँ फ़िलहाल तो। सो 1,000 है, मैंने मेरी पॉकेट में से 1,000 रुपीज़ निकाली, वो शॉपकीपर को दे दी, शॉपकीपर ने मुझे ड्रेस दी, दैट्स इट, खत्म, ओके। सो वो होगा हमारा कैश ट्रांजैक्शन। अब आते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट। अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, तुरंत नहीं होता एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, बट जब लेन देन होता है, बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। एग्जाम्पल हम वो ड्रेस वाला ही लेते हैं, चलो ठीक है, पहले हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बहुत जल्दी सेंटी हो जाती हूँ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट रुपीज़ 8,000, ठीक है, ऑन क्रेडिट बोला मतलब उधारी। सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट रुपीज़ 20,000, ठीक है, अमर सिंह को 20,000 में उधारी पे बेच दिया भाई, और मिस्टर अमन को 8,000 पे। चलो समझने की कोशिश करते हैं, वो ड्रेस वाला एग्जांपल लेते, ठीक है। चलो ड्रेस वाले जो है वो मेरे अंकल थे, वो मेरे पहचान वाले थे। देखो भाई, कभी भी अननोन तो अपने को उधारी देने वाला नहीं है, वो मेरे अंकल थे, पहचान वाले थे। वो ड्रेस की कीमत मैंने पूछी, उन्होंने कहा 1,000, तो मैंने क्या बोला, अंकल फ़िलहाल तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुझे ये ड्रेस दे दीजिए, मैं आपको एक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जब भी, या घर जाकर डैडी से मांग के, किसी से भी मांग के मैं 1,000 रुपीज़ दे दूँगी। तो मैंने क्या किया, आई एम प्रॉमिसिंग टू पे दैट अमाउंट एट सम फ्यूचर डेट, 10 दिन 15 दिन जो कुछ भी, यहाँ पे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि जो 1,000 रुपीज़ है वो मैं अभी नहीं फ्यूचर में पे करूँगी, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो यहाँ पे बेटा ड्रेस तो आ गई हमारे पास, करेक्ट ना, हमारे एग्जाम्पल में हमें ड्रेस तो मिल गई, लेकिन हमें मतलब ये मैं हूँ, ठीक है, और वो ये शॉपकीपर है, वो अंकल है, उन्होंने ड्रेस तो मुझे दे दी, ठीक है, लेकिन मेरे पास से अभी जो पैसा है वो नहीं गया, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि वो जो पैसा है मैं उनको कोई फ्यूचर डेट पर दूंगी, तो वो होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ यही कवर करूंगी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, और आई नो हमारे आजकल के बच्चे कितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। अगेन स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और सेम प्लीज़ यार बार बार बोलने में मत लगाया करो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।